सीनियर सियासतदान इसहाक खान खाकवानी आज हमारे साथ हैं। मुल्क की सियासत पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, उतार चढ़ाव को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए जी। ये बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, चूँकि एक इंटरनेशनल बड़ी कमिटमेंट है पाकिस्तान की, और इंटरनेशनल कमिटमेंट में IMF का बड़ा रोल है। पाकिस्तान के जो इस वक्त मईशत के हालात है, वो बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि वो उनसे अलहदा होकर पाकिस्तान की मईशत को संभाल सके। मईशत को वो लोग उस वक्त पैसे देंगे जब यहाँ एक नुमाइंदा हुकूमत होगी, ताकि वो नुमाइंदा हुकूमत फिर कल को IMF को और बाकी इदारों को जवाबदेह होगी। अब इंटरिम सेटअप की तो कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है, कोई लोगों के साथ कमिटमेंट नहीं है, तो वो कैसे उसको अरबों डॉलर की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे मीट करेंगे। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ की वापसी हुई है। हाँ, और उन्हें इस तरह से लिया जा रहा है कि वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने आ रहे हैं। आप उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ देख रहे हैं? मैं नहीं समझता कि उनके पास इतनी मेजॉरिटी आ जाएगी कि वो हुकूमत बना सकें। उनके ख़िलाफ़ PDM की हुकूमत, उनका अपना यहाँ से 4-5 साल के लिए बाहर जाना, अपने केसेस को डिफेंड ना करना, फिर अपने हाउस पार्लियामेंट से अपने हक में तब्दील करा लेना कानून। लोग तो समझते हैं ना चीज़ों को। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह इस वक्त सिंध की पोजीशन है या बलूचिस्तान की पोजीशन है, KPK में खान का बड़ा है, पंजाब में डिवाइडेड है काम, मगर ये वन साइडेड हुकूमत कोई बंदा बना नहीं सकता। बहुत सारे लोगों की इनपुट होगी जो हुकूमत बनाने में कामयाब हों। अच्छा। और वो कामयाबी चंद नंबर्स के साथ होगी, थोड़े से, वन साइडेड नहीं होगी, क्योंकि आपका जो माजी है सबका, वो सबके सामने आया है। पब्लिक अच्छा। वोट इस तरह नहीं पड़ेगा जिस तरह पहले 1-2 पार्टियों को पड़ता था। अब उसमें कुछ शख्सी लोगों को भी देखा जाएगा कि वो कौन लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं। मियां नवाज शरीफ की जो वापसी है उसको एक डील का नतीजा कहा जा रहा है और अब बड़ी खुलकर तनकीद हो रही है। आप ज़ाती तौर पर और IPP इसको किस तरह से देखती हैं? जिस तरीके से उनको लाया गया है ये उनके लिए, उनके वोटर्स के लिए तो खुशाइंद बात होगी, मगर आम आदमी समझता है कि ये चीज़ वाकई कहीं कोई डील का कोई हिस्सा है। जिस तरीके से केसेस ख़त्म करना, फिर उनको प्रोटोकॉल देना, फिर अदालतें उनकी इंतज़ार कर रही हैं, इस्लामाबाद की अदालत इंतज़ार कर रही है, वो इस किस्म का इम्प्रेशन जो है वो लोगों में ये एक, और ख़ास तौर पे उनके मुखालफों में ये बात गई है कि भाई ये हमें तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, ये हमें सही मौका नहीं मिल रहा इलेक्शन का। तो उनकी बात में वज़न तो है, और उनकी वज़न की एक और वजह भी है कि उनकी जितनी गवर्नमेंट की मशीनरी PDM की है पंजाब में, वो वही लोग हैं जो वो पहले छोड़ के गए हैं। वहाँ कोई तब्दीलियाँ नहीं हुई, उनके वफाक के अंदर भी कोई तब्दीलियाँ नहीं हुई। आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त सेटअप है मौजूद, जी हाँ, इसके होते हुए मुनसिफाना इलेक्शन हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पहला क्राइटेरिया यही है कि ये लोग, इनमें तब्दीली होगी। मेरे ख़्याल में, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तब्दीली होगी जब शेड्यूल आएगा। यहाँ 2 आदमी तब्दील हो जाए ना, सारा का सारा प्रोविंस ठीक हो सकता है। नीचे करने की ज़रूरत नहीं, एक IG को चेंज कर दे और एक चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर, 2 आदमियों की ज़रूरत है हर सूबे में, और वो कर दे और बिल्कुल A1 हो जाएगा। बंदों को बुला के कहेंगे भाई ख़बरदार, तुमने गलत काम किया। अगर हमें पता है तुम्हारे किस किस के साथ अलाइनमेंट है, अगर हमें ख़बर आई तो हम आपको यहाँ से सज़ा दे के यहाँ से भेजेंगे, मजाले कोई करे। मियां नवाज शरीफ अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी बनी नहीं उनकी, तो वो फिल्म जो है पूरे 5 साल चल जाएगी। जो पुराना रिकॉर्ड तो क्या, अभी आप उन्होंने यहीं इसी दिनों में कह दिया कि बाजवा साहब और फैज़ साहब को मैं सजा दे रहूँगा कि इन्होंने मेरी हुकूमत हटाई थी। तो वो तो भाई साहब, ये उनके दिल से बात निकलती है। वो ये ऐसे नहीं है कि वो आकर लिख के आए कि आज मैंने ये कहना है। वो जो चीज़ उनके दिल में होती है ना, वो और दूसरा उनका कमाल ये है कि वो कोई चीज़ भूलते नहीं है।
वो चीज़ याद रखते हैं जो उनके साथ जिसने भी ज़्यादती की है। ये बाकियों की भी नहीं निकलती, मगर बाकियों में ये होता है थोड़े दिन के लिए लिहाज कर जाते हैं, चुप कर जाते हैं, चलें जी ये काम चल रहा है चलने दें। मियाँ साहब के यहाँ माफ़ी का खाना नहीं है। मुझे बताएं, ये जो जलसा हुआ है अभी मियाँ साहब ने किया है मीनार पाकिस्तान पे, कोई उन्होंने अपना कोई इकनॉमिक प्लान बताया है क्या? जलसा अच्छा था, सिर्फ ये है कि पूरे पाकिस्तान का जलसा था और लाहौर के जहाँ उनका घर है, जहाँ लाहौर की तमाम सीटें उनके ताबे हैं, वहाँ से पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई। जरदारी साहब भी क्लेम कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर तो पीपल्स पार्टी का होगा, सर मैं नवाज शरीफ को नहीं बनने दूंगा। वो इसी वजह से कह रहे हैं कि वो समझते हैं कि जो हाउस है वो डिवाइडेड होगा। अच्छा, इसलिए वो कह रहे हैं। आईपीपी को आप आइंदा इंतखाबात में कहाँ देखते हैं? हमारे साथ तो इस वक्त माशाल्लाह कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पर जिनको हम इलेक्टेबल कहते हैं, जो कि पीटीआई से इलेक्ट होके आए थे। ज़्यादातर तो हमारा उनसे ही ताल्लुक़ है ना जनाब, और उनके हालात ऐसे थे कि सन 96 में जो उनकी पार्टी बनी तो 2013 के इलेक्शन तक उनको पूरे सिंध में एक सीट मिली डॉक्टर अलवी साहब की। अब लैंडस्लाइड वाली तो बात ख़त्म हो गई है। इन लोगों ने 4 दफ़ा हुकूमतें करनी है। जिस तरह इनका जहन सियासी या मईशत के बारे में था, वो तो अपने हुनर दिखा चुके हैं। अगर उनके हुनर ने पाकिस्तान को यहाँ तक डुबो दिया है तो फिर कोई ना कोई चीज़ तो लोगों में आएगा ना कि हमारा क्या ये मुकद्दर है कि हम इसी तरह मुश्किलात में घिरे रहें। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी के, आप बड़ी कोर टीम का हिस्सा भी थे, तो उस पर आपने कभी खान साहब को ये मशवरा नहीं दिया कि कोई नाअहल लोगों को ना लगाएं? बात सुने, हमारा तो उनके साथ राब्ता ख़त्म हो गया जिस दिन वो इलेक्शन जीत गए। अच्छा, वो तो तब्दील हो गए, वो तो वो बंदे ही नज़र नहीं आते थे कि जी ये कौन है। वो तो पहचानने से भी इनकार हो गए। और फिर इलेक्शन का रिज़ल्ट उस तरह आया, तो उस रिज़ल्ट के बाद जब वो इलेक्शन जीत गए, उसके बाद वो हैरान हो गए कि ये तो बंदा वो नहीं है। जहांगीर खान ने कहा यार मुबारक तो देने चले, पार्टी जीत गई है यार। मैंने कहा यार उसने कभी बुलाया ही नहीं, याद ही नहीं किया। वो तो समझता है सारा कुछ उनकी वजह से हुआ, तो फिर हमने क्या जाके करना। खैर मैं चला गया, हम यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं। उसने ये भी नहीं कहा हाँ भाई क्या हाल है, उसने देखा तक नहीं। रोजदार हमारे जनूबी पंजाब से था, मैं उसको जानता तक नहीं था। मेरा तो उसके MNA का एक था कि MNA ख्वाजा शिराज साहब होंगे बस। और उसके बाद ख्वाजा साहब की थी कि उन्होंने किसको अपनी टीम बनाना है, तो उन्होंने अपनी टीम बनाई। वो मैं तो मिला ही नहीं। मैं तो उस दिन मिला जब ये इमरान खान ने इनको अप्रूव किया कि ये मेरे नेक्स्ट वज़ीर आला होंगे। जहाँ बादशाहत हो ना, वहाँ पर भी मशीरों को बुला के पूछ लिया जाता है कि यार ये इलाके में क्या है, इसका फलाने का क्या ताल्लुक़ है, फलाने का क्या है, इसको मैं करूँ या ना करूँ। पहले इन्हें टिकट जो था रिफ्यूज़ हो गया था, मतलब वो टिकट तो ख्वाजा शिराज साहब की वजह से मिला। टिकट तो मिल गई ख्वाजा शिराज साहब की वजह से। हाँ, और वज़ारत आला किसके कहने पे मिली? वो तो उसके और वसाइल निकल आए। बनी गाला के अंदर बेगम साहब के साथ उनके मशीर ख़ास थे, उनके साथ ताल्लुक़ थे। ये कई अमेरिका इकट्ठे गए थे। ये तहसील नादिम थे ना, तो वो भी उनका खामन भी तहसील नादिम था गुजरांवाला से। तो ये इकट्ठे एक अमेरिकन ने ग्रुप बनाया था, तो वो इकट्ठे गए, तो वहाँ उनके आपस में सलाम दुआ हो गई। और वो रिश्ता, अब जब आप बाहर जाते हैं ना, तो जब आप फिरते हैं तो आपके साथ दोस्ती सलाम दुआ जो हो जाती है। मैं इलेक्शन हार गया हूँ, और मेरे इलेक्शन हारने में भी इनका अपना हाथ था। मेरे बारे में कि ये मेहनती है, ईमानदार है, सारी चीज़ें जानते थे। वो उनके दिल में ये एक हमेशा खटका रहता कि ये आदमी मेरा लॉयल नहीं, ये जहांगीर खान का दोस्त है। मैं MPA का इलेक्शन 600 वोटों से हारा, और वहाँ पर इन्होंने अपना एक बंदा था उसको आगे किया हुआ था इनडायरेक्टली, उसको भी आगे किया, फिर और भी जगह चलाए। ये बताएं कि इतनी जगहों पर इमदाद हो रही थी, तो क्या 300 वोट नहीं मिल सकता था मुझे? मैंने इनका पनामा का केस मैंने लड़ा। नईम बुखारी साहब को कौन लेके आया? ये मैं और ब्रिगेडियर एजाज शाह लेके आए। ये तो ऐसे फजूल किस्म के अपना बुकला पर
इन्हिसार कर रहे थे। एक है तो सही ना उनके दिल में, मैं कप्तान हूँ, मेरे सारे बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, मेरे झोली चौक होने चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि आपको भी तरीन साहब के साथ ही एक पैकेज में आउट कर दिया गया। मैं तो यही समझता हूँ, मैंने कभी कहा नहीं है, आज आपके साथ पहली दफ़ा बात हो रही है, तो मैं कभी ये पिछले 5-4 साल में किसी को नहीं कहा। ये तो फिर उन्होंने अपने साथ झोली चौक रख लिए, तो फिर नुकसान करा लिया अपना। कभी कोई कह सकता है कि जाकर आर्मी चीफ से आप नाराज़गी का मोल ले लें? कोई वजह ही नहीं। बाजवा साहब ने तो आपकी इमदाद की थी, तो आपको लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है किसी के साथ? तो ये फसाद अगर आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ और बाकी इदारों के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ, ये सब लड़ाई कराने के आपने किए ना लड़ाई, उन्होंने तो नहीं की। इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर था इनके साथ? इन्होंने ख़ुद बनाया उनको, चेयरमैन को, उनके साथ नाराज़ हो। कोई आदमी इनका काम ना करे, उसके सारी उम्र के लिए ये इनके दरवाजे बंद हो जाते हैं, ये लड़ाई शुरू हो जाती है। जो आज तक इतनी तकसीम नहीं हुई, वो किसकी वजह से हुई है? आप अपने दोस्तों को, अपने इदारों को अपने साथ मिला के चलें, पाकिस्तान को मजबूत करें। आप पाकिस्तान को तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाने के लिए कि ये काम कर रहे हैं, ये तो बड़ी ज़्यादती है। प्राइम मिनिस्टर तो बाप की जगह पर है, वो अपना घर संभाले। आप घर संभालने के बजाय घर को तोड़ने के लिए आ जाए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, आपकी पार्टी के चेयरमैन तरीन साहब और मियां नवाज शरीफ, दोनों की एक ही केस है नाअहली का। इस वक्त जो सूरत जारी है, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ की वापसी हुई है, क्या आप देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ को आइंदा इलेक्शन में और तरीन साहब को इनकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी? मेरे ख्याल में तो काफ़ी पुरुमीद हैं वो। कोई कानून पाकिस्तान में नहीं है जिसमें सारी ज़िंदगी की सज़ा हो। ये 2-3 जज सवान थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी इख्तरा है कि जो आदमी ने सिर्फ इलेक्शन में के केसेस में अगर कहीं कोई गलत काम किया है, तो भाई वो सारी उम्र के लिए नाअहल है। सारी उम्र के लिए तो कत्ल की सज़ा में भी सारी उम्र नहीं होती, या वहाँ फांसी लग जाती है या फिर 14 साल की सज़ा हो जाती है। तो उसमें भी नहीं लिखा हुआ कि सारी उम्र के लिए सज़ा। अगर किसी लोगों को सज़ा मिली है और नुकसान हुआ है, तो सियासतदानों का हुआ है, ना वो किसी फ़ौजी का हुआ है, ना किसी ब्यूरोक्रेट का हुआ है, ना ही किसी जज का हुआ है, ना ही किसी अपना, आप किसी का नाम ले लें, जितने हमारे इदारे हैं, आज तक किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों को इन लोगों ने दी है। एक तासुर तो ये दिया जा रहा है कि जब मुंतखब हुकूमत थी, वो PDM की हुकूमत थी, तो इकॉनमी नीचे जा रही थी, और जब से निगरान हुकूमत आई है तो सिंगल हैंडेडली चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जा रही हैं, और डॉलर भी जो है वो कंट्रोल हुआ है, रुपये ऊपर गया है, इकॉनमी मजबूत हुई है। ये तासुर दुरुस्त है? ये तासुर दुरुस्त है, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौज की सुपरविजन के अंदर जो इक़दामात आम हुकूमतें, सियासी हुकूमतें नहीं करती, उनके लिए बड़ा आसान था कि उन्होंने अपने हाथ लेकर ये चीज़ें, जो स्मगलिंग है, चीज़ें हैं, इनको रोका। लोगों की भलाई की खातिर चंद चीज़ों पे बैठकर कहेंगे कि भाई मेरी हुकूमत हो या आपकी, हमने ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। ये जो स्मगलिंग के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है, ये जो डॉलर के हवाले से जो इक़दाम हैं, ये किसका विज़न है? ये फ़ौज का विज़न है, फ़ौज के सरबराह का विज़न है। फ़ौज का विज़न क्या होता है? वो लोगों से बैठ के बात करते हैं, वहाँ से जो उनको फ़ीडबैक मिलती है उस पर फिर एक उनके इज्तिमाई भी फ़ैसला होता है और इंडिविजुअल का भी फ़ैसला हो सकता है। चेयरमैन PTI, उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? उसका मुस्तकबिल काफ़ी मखदूश है। जो कुछ कहा है अपने बयानिया से, उन्होंने वापस हटना नहीं है, और ये बयानिया जो है ये किसी को कबूल क्या, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुताबिक है। इसाक खाकवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाइए।